नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। नॉर्वे की महिला पत्रकार हेली लिंग ने प्रधानमंत्री मोदी से मानवाधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल पूछा और प्रधानमंत्री सवाल का जवाब दिए बिना आगे बढ़ गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आर्थिक तूफान की बात कही। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान को बेच दिया है, उनकी आदमी के ऊपर आर्थिक विपत्ति आने वाली है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नॉर्वे के दौरे पर हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ प्रेस कार्यक्रम के बाद सवाल नहीं लेने पर देश और विदेश में भारतीय प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त बयान तो दिया, लेकिन मीडिया से सवाल नहीं लिए। नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंग ने भारत में मानवाधिकार और प्रेस के स्वतंत्रता को लेकर तीखे सवाल पूछे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना जवाब दिए वहां से आगे बढ़ गए। हेली लिंग ने सवाल पूछा, भारत और नॉर्वे मजबूत साझेदारी कर रही हैं, लेकिन आप पर हम भरोसा क्यों करें कि आप अपने देश में हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन रोकेंगे। प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब कब देना शुरू करेंगे। सवालों के जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने सवाल के जवाब में कहा, भारत प्राचीन सभ्यता है, 5000 साल पुरानी सभ्यता है। हमने जीरो का आविष्कार किया है। हमने महिलाओं को वोट देने का अधिकार स्वतंत्रता के साथ ही दे दिया था। तो पत्रकार ने कहा, आप सीधे सवाल का जवाब दीजिए। फिर सचिव साहब कोविड वैक्सीन दुनिया को लगाने लगे, पिलाने। पत्रकार बार बार टोकती रही, आप मानवाधिकार पर जवाब दीजिए। पर अगर सरकार से सवाल पूछा जाए तो वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा कर देती है और सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि अगले चुनाव में वोट दे दीजिएगा। पिछड़ों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर मानवाधिकार के उल्लंघन के खबर रोज देश में आते रहते हैं। सचिव के अधिकारी यह जानते हैं कि दुनिया को हमारी खबर पता नहीं है, लेकिन दुनिया सब कुछ जानती है। अदालत के न्याय के बिना ही बुलडोजर चल रहे हैं। आज के समय में कोई खबर किसी से छुपी नहीं है। बाद में हेली लिंग ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत के प्रधानमंत्री ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। दुनिया में नॉर्वे प्रेस की स्वतंत्रता में पहले स्थान पर है, भारत 157 स्थान पर है। भारत वास्तविक रूप से 157 से नीचे है। भारत की जातिवादी मीडिया देश के 90% वंचित समाज का कोई खबर या उनके अधिकारों की बात, शिक्षा, रोजगार, नौकरी की बात नहीं करती। कुछ विशेष वर्ग तक ही सीमित है। पत्रकार का काम होता है पत्रकारिता करना, जिसमें जवाब सरकार से चाहिए, जिससे तैयार जुमले नहीं। पत्रकार हेली लिंग ने भारतीय मीडिया को पत्रकारिता का पाठ पढ़ाया। नॉर्वे क्यों नंबर 1 है? जो भारतीय मीडिया करने में विफल रहे, सत्ता से सवाल जवाबदेही मांगना। भारत के शीर्ष पद पर बैठे प्रधानमंत्री इन संवाददाता सम्मेलन, इंटरव्यू मीडिया को नहीं देते हैं, उसी दिन मीडिया खत्म हो गया। में मीडिया विपक्ष से सवाल पूछती है। वोट चोरी, पेपर लीक, बेरोजगारी, किसानों की मौत, किसानों की एमएसपी, सब पर मीडिया में सन्नाटा है। अब तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया है कि संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जवाब सवाल न लिए हों। प्रधानमंत्री मोदी सवाल और जवाब से बचते हैं। देश के विश्व गुरु प्रधानमंत्री जब विदेश में मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो दुनिया के नेताओं के साथ देश के सवालों को मजबूती के साथ कैसे रखते होंगे।
विदेशों में केवल ढोल बजाने के लिए आरएसएस भारतीय जनता पार्टी समेत समर्थित दूतावास के लोग और कुछ विदेशी नागरिक जुट जाते हैं और भारत का विदेश नीति हो गया। वह ऐसे हेली लिंग के सवालों का उत्तर दे रहे थे, उनका सवाल कुछ और जवाब कुछ और दे रहे थे। ऐसे ही अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के भरोसे देश की विदेश नीति चल रही है, जो कि दुनिया में फेल हो चुकी है। भारत की स्वतंत्र संप्रभुत्व विदेश नीति रही है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तय कर रहे कि भारत रूस से तेल खरीदेगा कि नहीं। के सवाल का जवाब देना तो दूर, भारतीय प्रधानमंत्री ट्रंप ने जब सैकड़ों बार कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का संघर्ष विराम हमने कराया, तो भारतीय प्रधानमंत्री उन्हें कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिए। वहीं लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नॉर्वे के पत्रकार के सवाल का जवाब। कंप्रोमाइज पीएम को कुछ सवालों से घबराकर भागते देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। जब छुपाने के लिए कुछ है नहीं तो डरने की क्या ज़रूरत है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अडानी को बचाने के लिए, उनके भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री की यह कोशिश है, इसलिए वह मीडिया से डरकर भाग रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आर्थिक तूफान आने वाला है। मोदी जी ने जो आर्थिक ढांचा तैयार किया वह टिक नहीं पाएगा। इसका भारी नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, देश आर्थिक तूफान पर खड़ा है। मोदी सरकार ने जो आर्थिक ढांचा अरबपतियों के पक्ष में खड़ा किया है, उसका ढहना तय है। इसका बुरा असर लोगों पर पड़ेगा, वह अडानी अंबानी पर नहीं पड़ेगा। देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे निवेशकों को इसका असर पड़ेगा। आसपास देखिए उस ढांचे का हिस्सा कौन है या तूफान के शिकार कौन लोग होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह व्यवस्था केवल उद्योगपति अडानी और अंबानी के इर्द गिर्द बनाई गई है। सरकार जनता की हालत सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। प्रधानमंत्री जनता का ध्यान हटाकर विदेश यात्राओं में व्यस्त हैं। देश के लोग महंगाई, आर्थिक दबाव में हैं। जनता परेशान है। मोदी कह रहे हैं विदेश यात्रा पर मत जाइए, जबकि खुद मोदी जी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये तो शुरुआत है, महंगाई मैन अभी और वसूली करेगा, क्योंकि चुनाव खत्म हो गए। पिछले 12 वर्षों में सस्ता लेकर 43 लाख करोड़ जनता से वसूलने वाली सरकार अब आम लोगों को राहत नहीं देगी। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने आपके रोजगार छीन लिया। तेल गैस के दाम, यूरिया के दाम आसमान में जाने वाले हैं। आपने गरीबों के हाथ से पैसा निकाल लिया। कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदिए, सोना मत खरीदिए। कहा इनको पता नहीं है कि गरीब लोग विदेश जाते कहाँ हैं। अंबानी का भारत के तेल पर नियंत्रण है। अगर आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले तो उनसे पूछिए, प्रधानमंत्री ने देश को बेच दिया है, यह एक देशद्रोह है। किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवाओं की रक्षा प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश को धोखा दिए, देश के युवाओं, किसानों का भविष्य बेच दिए। प्रधानमंत्री की राजनीति लोगों को ध्यान भटकाने की है, जनता का धन छीनकर अडानी अंबानी को देने के लिए। देश की सरकार मनरेगा चलाती थी, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता था। मनरेगा का पैसा बंद कर दिया गया, अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ कर दिया गया, नोटबंदी से पैसा छीन लिया। संसद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक आर्थिक सुनामी की तरफ देश की जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और अपना निर्णय बदलने का समय आ गया है।
जिस तरह से उन्होंने 3 काले कृषि कानून वापस लिए, उसी तरह से देश के जितने संस्थानों को बेच दिए हैं, अब उनको वापस लेकर देश के युवाओं, बेरोजगारों, नौजवानों को नौकरी देने का काम करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।